हाँ कथा बाप से हमें सुनाओ। अरे कहा तो ये कल दोपहर में कथा हमने सुनाई, उससे आगे बहुत बढ़ गए, सो गए। अच्छा तो ये बताओ हाँ का जवाब कौन दे रहा है? ये हाँ का जवाब कौन दे रहा है? इसने चोरी से कथा सुनी, त्रिशूल लेकर सुख को मारने दौड़ पड़े। सुख भाग खड़ा हुआ, भागता भागता जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब देवताओं से अगर माना देवता रूठ जाए, जब भूत प्रेत रूठ जाए तो देवताओं का नाम है, और जब देवता रूठ जाए फिर किसे मनाओ? और कोई बचाने वाला नहीं है। सुख के दिमाग में आया अब तो बस गुरु ही बचा सकते हैं। तो बाहर खड़े हुए जाते जाते व्यास जी के आश्रम पर दौड़ पड़े कि व्यास जी के यहाँ जा रहे हैं, वही हमें बचा ले गए। पहुंच गए वहां, उनकी पत्नी स्नान करके जमुई ले रही थी, केस सुखा रही थी, सूक्ष्म रूप बनाया और उनके द्वारा घर में प्रवेश हुआ। और भोलेनाथ पीछे पीछे पहुंच गए वहां पर। व्यास मुनि तुम्हारे यहाँ चोर आया, चोरी करके लाया। व्यास जी बड़े खुश हो गए कि देखो प्रभु ने दर्शन दिए, दर्शन दिए, बड़ी नाराजी में दर्शन दिए और बड़े दिनों में दर्शन दिए आपने। भोलेनाथ कहने लगे सुनो, चोर आया चोरी करके। महाराज आज सुना है कि आपके यहाँ माल खजाना रखने लगे हो आपका क्या? अरे कहीं गांजा होगा, कहीं सुरफा, कहीं चिलम, भांग धतूरी, क्या चोरी करके लाया होगा? अरे उसने हमारी कथा सुनी और चोरी से सुनी अमर कथा। हाँ अमर कथा सुने अमर हो जाते हैं। हाँ तो महाराज आप कथा झूठी, जब वो अमर हो गया तो आप कैसे मारेंगे बताओ? तो कहा मैं उसे बंदी बना के रखूंगा, ले जाऊंगा। तो भोलेनाथ कहने तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा है, जो बच्चा तुम्हारे यहाँ रहेगा उठ के ही रोज आपके दर्शन करेगा, रोज दर्शन करेगा है। हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं और आप दर्शन नहीं देते, बहुत बड़ा भाग होगा उसका, रोज ही दर्शन करेगा। अरे मैं उसे बंदी बना के ले जाऊंगा और मैं 1 साल का आसन लगा के बैठे जा रहा हूँ। व्यास होने के लिए वो छोटा आसन लगाया आपने, जिसके लिए आप लेने आए हैं उसने 16 वर्ष का आसन लगाया है। 16 वर्ष का, हाँ तो 16 वर्ष तक आसन लगा भोलेनाथ बैठे। और व्यास जी भोलेनाथ के चरणों का चिंतन करने लगे, भोलेनाथ की विनती करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। 16 वर्षों बाद भोलेनाथ की समाधि खुली और देखा, अरे व्यास मुनि हमारे चरणों का चिंतन कर रहे हैं। खुश हो गए, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। व्यास जी कहने लगे हमने मांगा और आपने नहीं दिया, जो मांगोगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। तो कहा हमारे धर्म पत्नी की घर में जो बच्चा पल रहा है उसकी आप रक्षा करें, उसकी रक्षा करें। भोलेनाथ ने अलख निरंजन कहा आशीर्वाद दिया जाओ, कृपा हो और आज अमर हो। एक वस्तु कह भोलेनाथ जी बच्चे का जन्म हुआ 16 वर्ष बाद, वही थे सुखदेव। सुखदेव जन्म होते ही नहीं स्वयं अपने आप उधर जंगल में चले गए।
पीछे पीछे व्यास जी गए और व्यास जी ने ही सुखदेव जी के लिए कथा सुनाई। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म ले ओ सुखदेव ने समाज अपने अंग चले भागते बने को तब लगे व्यास जी संग। सुखदेव जी कथा सुनाई है। जो कुछ कथा व्यास जी ने सुनाई वो सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए सुना रहे हैं कि देख लिया हमने दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। सुखदेव जी व्यास जी से कहने लगे देख लिया हमने दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब को भैया पहनेंगे तुम्हारे, मतलब को भैया पहनेंगे तुम्हारे, मतलब से तुमको है तुम तो कहते हैं प्रभु हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। भगवान अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं और बहुत ही रक्षा करते हैं। ध्यान रखना। सारिया को दिल नहीं आयो